शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो हम लोगों ने 1998 से इस फील्ड में हम लोग उतरे और हमारे फादर साहब ने स्कूल स्टार्ट किया। उसके बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में ही बने हुए हैं। जहाँ तक बात अच्छी परफॉर्मेंस की है तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि गुड़गांव में हम 4 साल पहले आए थे और देखते देखते हम लोगों के 3 स्कूल्स भी हो गए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है गुरुग्राम का और इंडिया का, अगर आप आरपीएस का देखें तो। देखिए, जहाँ तक बात है स्कूल की, तो स्कूल एक नाम ही नहीं है, स्कूल एक विचार भी है, स्कूल एक भरोसा भी है। और जब विचार और भरोसा एक साथ आते हैं तो विजन समझ में आता है कि भाई आदमी का, सोसाइटी का विजन क्या है। हम लोगों ने जब स्कूल स्टार्ट किया तो 1998 से तो लगभग 125 बच्चे थे। हमने अच्छी मेहनत की। महेंद्रगढ़ से हैं। महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे बैकवर्ड एरिया होता था उस समय, लेकिन आज एजुकेशन में वही महेंद्रगढ़ जो सबसे बैकवर्ड एरिया होता था 25 साल पहले, हिंदुस्तान में एजुकेशन में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। धाक जमाने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, धाक तो नहीं जमाई, लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और कितने सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि हम एक कंप्लीट स्कूल के ऊपर काम कर रहे हैं। जो स्कूल 360 डिग्री के ऊपर काम करता है उस लेवल पर हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ पर एकेडमिक में भी हम अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्पोर्ट्स में भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कल्चरल में भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात, अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली 2 दिन पहले IIT मेंस के रिजल्ट्स आए हैं। उसमें मतलब आप दंग रह जाएंगे, आपको घमंड भी होगा और गर्व भी होगा कि 500 बच्चे टोटल हमारे जो IIT की तैयारी कर रहे थे, उनको हम एक्स्ट्रा तैयारी करवाते हैं। 500 में से 51 स्टूडेंट्स जिन्होंने 99 परसेंटाइल से ऊपर का स्कोर लिया है, 51 स्टूडेंट, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स कहीं शायद आपको देखने को मिले और ये केवल स्कूल के भरोसे के हैं, स्कूल के कारण है, केवल स्कूल के एफर्ट्स हैं। कोई इसमें कोचिंग अलग से नहीं है, कोई इसमें अलग से ट्यूशन नहीं है, कोई इसमें अलग से क्लास नहीं है। टोटल एफर्ट जो है वो स्कूल के टीचर्स के हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उसमें भी जो बच्चा टॉप कर रहा है वो 99.9 परसेंटाइल के साथ हर्षी बच्ची है, उसने टॉप किया है। और फिजिक्स में उसके 100 परसेंटाइल है, एक और बच्चे के हैं उसके भी 100 परसेंटाइल है फिजिक्स में। मैथ्स में भी बच्चे ने 100 परसेंटाइल का स्कोर किया है। अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता तो बच्चा हमारा परफेक्ट स्कोर में आ जाता 300/300। अपनी एक ब्रांच सेक्टर 89 में वाटिका के पास और 2 ब्रांच आप देख पा रहे हैं यहीं पर है सेक्टर 50 में, एक आर्केडिया के सामने, मार्केट के सामने, और एक रोजवुड सिटी में। जो मैं गुड़गांव में देख पा रहा हूँ कि गुड़गांव में मतलब जो कल्चर है एजुकेशन का वो ट्यूशन बेस्ड कल्चर है कि बच्चा लगभग 2nd क्लास से लेकर ना और +2 तक का हर बच्चा ट्यूशन पे जाता है। हमारा स्कूल जो है वो 100% चाहता है कि बच्चा ट्यूशन पे ना जाए और हम इस कोशिश में सफल भी हुए हैं। मतलब हमारी ये मुहिम जो है वो सफल हुई है क्योंकि 90% तक हम बच्चों को रोक पाए हैं ट्यूशन ना जाने से। अब ट्यूशन ना जाने से बच्चे को फायदा क्या होगा? अब जो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा हूँ। बच्चा ट्यूशन नहीं जाएगा तो बच्चा खेलेगा, गेम खेलेगा। गेम खेलने से बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होगी, बच्चा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, 2nd क्लास का बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है आफ्टर स्कूल, 10th क्लास का तो जा ही जा रहा है, +2 का तो जा ही जा रहा है। फाइनेंशियली लॉस है, फिजिकली लॉस है और मेंटली लॉस है, सारे लॉस हैं। लेकिन स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा गुरुग्राम की जनता को कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कंप्लीट स्कूल के तहत बच्चे को एकेडमिक में भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, बच्चे को स्पोर्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग बनाओ और बच्चे को कल्चरल एक्टिविटी में भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। बच्चा घर आके ना सेल्फ स्टडी कब करेगा, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। और जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ये भी पक्की बात है। तो मैं तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्यूशन के झमेले से दूर कर लो बच्चों को। अगर स्कूल में कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, अगर स्कूल का सिस्टम अच्छा है
तो बच्चे को 0.1% भी ट्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पेरेंट्स बड़े सेटिस्फाइड हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो लोग देख पा रहे हैं, बच्चा ही उनको कह रहा है कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में ही सब कुछ इतना मिल जा रहा है कि हम उसको रिवाइज अच्छे से कर पा रहे हैं और तभी उनके बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। आप ये पाओगे कि 15 में से 15 बच्चे IIT मेंस क्वालिफाई हो रहे हैं। आप देखिए 15 बच्चे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, उसमें 15 के 15 बच्चे IIT मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। जो फीस है वो हमारी रीजनेबल फीस है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। और एजुकेशन तो शुरू से ही महंगी रही है, लेकिन हम लोगों की फीस बिल्कुल जेन्युइन है, एक आम आदमी का बच्चा भी हमारे पास आके पढ़ सके। और जो सबसे बड़ा जो उनको फ़ायदा होने वाला है वो ये फ़ायदा होने वाला है, अगर बच्चा कोई वीक रह जाता है, सपोज करो कमज़ोर रह जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस बच्चे की हम इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लेते। और इवन बसेस भी बच्चों को दोबारा से ड्रॉप करके आती हैं, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। फिर बच्चे अच्छे संस्कार भी ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए मेरा अपना मानना है, एक कंप्लीट स्कूल ना डिसिप्लिन से बनता है, और जहाँ डिसिप्लिन है ना वहाँ एजुकेशन है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अच्छा सा डिसिप्लिन मेंटेन होता है, टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है, और बच्चे तो इस संसार के सारे एक जैसे होते हैं। अगर आपका सिस्टम बढ़िया है जावेद जी, तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम लोग बच्चों को ना 6th ऑनवर्ड्स या 5th ऑनवर्ड्स ही बच्चों को बगैर किसी प्रेशर के इस लेवल पे तैयारी करवा रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चा फेस करेगा या बच्चा अपीयर होगा, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे। आप हमारा सिलेबस देखोगे, करिकुलम देखोगे, फिर हमारे पेपर्स देखोगे, शेड्यूल देखोगे, इतना परफेक्ट शेड्यूल है। एक बच्ची अभी भव्या बच्ची हमारी 9th क्लास में थी। 9th क्लास में उसने NSC JS का टेस्ट दिया IGSO के लिए, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो जब बच्चा पहले वो बच्चा 300 में आता है, 300 से जावेद जी वो बच्चा 60 में आता है। 60 में से एक टीम बनती है इंडिया की तरफ से 6 बच्चों की, जो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। जिस टाइम डी बुकेस का चेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा था, टूर्नामेंट चाइना वाले के साथ, उसी समय इंडिया की टीम का IJSO में रोमानिया में IJSO का टेस्ट कंपटीशन चल रहा था। तो पूरी दुनिया उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठी थी, चेस टूर्नामेंट के ऊपर, और हमारा जो कंसंट्रेशन था वो था रोमानिया में, जो हमारा चाइना के साथ कंपटीशन था। फर्स्ट टाइम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है IJSO में, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में हिंदुस्तान ने पहली बार गोल्ड जीता है। और उसमें 6 बच्चों की जो टीम थी, उसमें एक बच्चा अपने स्कूल का है, RPS स्कूल का है, भव्या बच्ची, और उसको स्पेशल एक और अवार्ड भी मिला है। उसको बायोलॉजी में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी बात है कि पहली बार चाइना को हरा के ना हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता IJSO में। तो हम इस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की 6th ऑनवर्ड से ही। आप देखोगे कि वो पेपर्स अलग आते हैं, बच्चों का वो लेवल लाया जाता है कि भाई बच्चा वो सोचे। और सबसे खासियत कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखो मैं तो कुछ ज़्यादा सी जानकारी नहीं रख पा रहा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि जब तक पेपर्स हैं आप लोग बच्चों के साथ बने रहें। अगर कोई पेरेंट सपोज करो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, तो 10th और 12th बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसमें आप बच्चों के साथ बने रहें। फर्स्ट टू लास्ट ऑफ ले लें, ब्रेक ले लें, कैसे भी करके ना, सुबह मम्मी बैठ जाए, शाम को पापा बैठ जाए। फिर एक चीज़ इसमें और फायदेमंद है, साइंस ये कहती है कि जो बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, दादा दादी के साथ रहता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस 25-30% अपने आप ही ज़्यादा आ जाता है। तो उनकी भी बड़ी भूमिका होती है, वो टेलीफोनिकली बात कर लें कि कैसे हो, कैसे नहीं हो। और सबसे अच्छी बात कि बच्चा अपने मम्मी पापा से सारी बात शेयर करे। अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील कर रहा है ना, अगर वो मम्मी पापा से बात कर लेगा तो अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस करेगा, ये पक्की बात है। और मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चे घबराएं ना, बच्चे डरे ना, डर के आगे ही जीत है ना। तो बच्चे प्रैक्टिस करें। और सचमुच में ये बोला गया है
कि बच्चा वही टॉप करेगा जो प्रेशर नहीं लेगा, बच्चा वही टॉप करेगा जो मतलब वहां पे प्रॉब्लम तो है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेगा तो उसको सॉल्यूशन उसको जरूर मिलेगा। ये भी पक्की बात है। एग्जाम में जितनी ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा बगैर डरे बगैर घबराए, लास्ट मोमेंट की तैयारी भी बच्चे को कहीं से कहीं लेके जा सकती है, मतलब बड़े अच्छे मार्क्स लेके आ सकती है। आपने 2020 वर्ल्ड कप में देखा, एक टाइम ऐसा था जब इंडिया हार के कगार के ऊपर था, लेकिन टीम का एक एक खिलाड़ी जान लड़ाई बैठा था, वो देश को ही देख रहा था। तो बच्चे भी अपने अपने टारगेट को देखें, हम सब उसके साथ हैं। और ये तो पहला एग्जाम है 10th का, ऐसी कोई बात नहीं, जिंदगी भर एग्जाम देने हैं, तो बच्चा परफेक्ट हो जाए विदाउट एनी प्रेशर। देखिए ये बच्चे के ऊपर है, बच्चा जहां पर भी कंफर्ट अपने आप को महसूस करता है वो उसके अनुसार होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। इस संसार के ना सारे बच्चे जावेद जी जैसे होते हैं। अच्छी प्लानिंग के साथ बच्चा बिना प्रेशर के अपनी तैयारी करेगा और लास्ट मोमेंट पे सारी जैसे धावक जो है ना लास्ट मोमेंट पे सारी ताकत लगा देता है, वैसी ही ताकत बच्चे को भी लगानी होगी, वैसी सी ताकत टीचर्स को भी लगानी होगी और वैसी ही ताकत पेरेंट्स को भी लगानी होगी। मैं IIT मेंस के बारे में बताऊं, लास्ट ईयर हमारे 99 परसेंटाइल से ऊपर 25 स्टूडेंट्स थे और इस बार 51 चले गए। हमने एक बड़ी ताकत लगी लास्ट में। एक महीने में हमने ये देखा कि यार इसमें तो लगा दो ताकत। हम तो ये उम्मीद करे बैठे थे कि रैंक 1 भी हमारा होगा, रैंक 2 भी हमारा होगा, रैंक 3 भी हमारा होगा। एक्चुअली में क्या था ना, मैं सचिन तेंदुलकर को सुन रहा था, तो जब उसने रिटायरमेंट ली तो वानखेड़े स्टेडियम से एक स्टेटमेंट बोली, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी कि बच्चों को बड़े सपने लेने चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बच्चों को बड़ा सोचना चाहिए, अच्छे मार्क्स के लिए सोचो। आप देखेंगे कि सोचने भर से 50% बच्चा आगे हो जाएगा, सोचने भर से। जहाँ तक RPS की बात है तो हम तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को कि आप स्कूल में जरूर आएं, आप काम के ऊपर जाएं। आजकल जो भी टीम अच्छा कर रही है वो टीम नाम के ऊपर नहीं जा रही, काम के ऊपर जा रही है। जो प्लेयर फॉर्म में है वो टीम के अंदर है। किसी भी फील्ड में ले लो आप, नाम से बात नहीं बनने वाली, काम से बनने वाली है। और जो रिजल्ट हम लोग दे पा रहे हैं ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हैं। चाहे आप CBSE का 10th और 12th का ले लो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव मेडिकल का ले लो, IIT का ले लो, NDA का ले लो, +2 तक हिंदुस्तान में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारा बच्चा हर उस एग्जाम में अपीयर होता है। और अपीयर ही नहीं होता, क्रैक नहीं करता है। और वो कैसे करता है? क्योंकि हम उसको उस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो बच्चा क्लैट में जाना चाहे तो क्लैट में भी हरियाणा में 1 रैंक है हमारा। पिछली बार 720 में से 715 मार्क्स थे नीट के एग्जाम में, बहुत बड़ी बात है। 715 अपने आप में मतलब रिकॉर्ड है। और फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं वो तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप रेशियो में जाओगे तो मेरे ख्याल से किसी भी स्कूल से अच्छे रिजल्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब इससे आगे और अच्छा करना है। परफेक्ट की तो हमेशा गुंजाइश रहती है जावेद जी, तो कोशिश करते हैं कि चलो ये अचीव हो गया तो अगला स्टेप क्या होगा, तो वो स्टेप भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने सोचा कि 300/300 का स्कोर आएगा एक बच्चे का, अगली बार वो फिर 5 हो, फिर अगली बार उसे 10 हो। तो इस तरीके से पौधा जो है फादर साहब ने लगाया और महेंद्रगढ़ के लोगों ने, रेवाड़ी के लोगों ने, गुड़गांव के लोगों ने और अब तो पूरे हरियाणा में और राजस्थान में भी कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। तो उन सबकी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल जावेद जी कहना कि एक सोसाइटी को एक अच्छा इंसान चाहिए। हम बच्चों के अंदर वो अच्छे इंसान को देख पा रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, और साथ साथ उसको ये भी कह रहे हैं कि यार अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है ना तो वो घबराए ना, उसका सॉल्यूशन पक्का है। मतलब ये बात मैं कहना चाहूँगा और मैं तो पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों के साथ मजबूती से लग जाएं, आप लोग भी प्रेशर ना लें। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों से फालतू पेरेंट्स को भी प्रेशर आ रखा है। तो प्रेशर लेने से बात नहीं बनेगी, काम करने से बात बनेगी। हम लोग सब लोग काम करेंगे, कोई बात ही नहीं है, और अपने देश को आगे ले जाएंगे। और हमारा देश आगे तब जाएगा जब हमारा युवा और हमारा बच्चा अच्छा करेगा। गुरुग्राम में हम आए 5 साल हो गए। जब से आए हैं तब से कल्चरल एक्टिविटी का जो बाल भवन का ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी का होता है वो RPS जीत रहा है। रेवाड़ी में है तो रेवाड़ी में जीत रहे हैं, आप महेंद्रगढ़ में है तो महेंद्रगढ़ में जीत रहे हैं। जहाँ RPS है उस डिस्ट्रिक्ट का बाल भवन का
ओवरऑल का चैंपियनशिप का जो खिताब है वो आरपीएस के नाम से है। और अभी साइंस क्विज हुई थी, मैं ये भी एक बात और देता हूँ। अभी साइंस क्विज हुई थी, पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर वो जोनल लेवल पे होती है, फिर वो स्टेट लेवल पे होती है। हम डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट, फिर हम जोनल पे आए, हम जोनल में भी फर्स्ट, फिर हम स्टेट में गए। स्टेट में लगभग 12 टीमें आती हैं। तो आप सबको बड़ा जानकर अच्छा लगेगा कि वहाँ पर भी हम फर्स्ट नंबर पर हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, जबकि पूरा हरियाणा उसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये साइंस क्विज कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम है, उसके तहत बच्चों को कैश प्राइज भी मिलता है। तो बड़े गर्व की बात है, आप सबको भी बधाइयाँ और थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से ही आदमी इतना सब कुछ कर पा रहा है।